पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा सियासी भूचाल जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बंगाल जहां सालों से एक ही नाम छाया रहा, जहां ममता बनर्जी का दबदबा कायम था, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी का वो सपना जो दशकों से अधूरा था, वो अब पूरा हुआ। सबसे बड़ा झटका लगा है खुद ममता बनर्जी को, जिन्हें न सिर्फ सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, बल्कि अपनी सबसे मजबूत माने जाने वाली सीट भवानीपुर से भी हार का सामना करना पड़ा है। भवानीपुर वो सीट जिसे उनका गढ़ कहा जाता था, जहां से उनकी पकड़ अटूट मानी जाती थी, वहीं इस बार उनका किला ढह गया। और इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े किरदार हैं अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी। एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ मैदान में आक्रामक खेल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने बंगाल की सियासत का पूरा खेल बदल दिया। दरअसल भवानीपुर सीट का नतीजा सामने आ चुका है और यहां से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने करीब 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से ममता बनर्जी को हराया है। यानी एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधी टक्कर में मात दे दी है। अगर आपको याद हो तो ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2021 में भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था और वहां भी उन्हें हराने वाले यही शुवेंदु अधिकारी थे। यानी अब ये मुकाबला एक तरह से नंदीग्राम पार्ट 2 बन चुका है। इस बार कहानी और भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके पीछे की रणनीति भी काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि भवानीपुर से चुनाव लड़ने का आइडिया खुद अमित शाह ने दिया था। एक रैली के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि शुवेंदु नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि भवानीपुर से लड़िए और ममता को उनके घर में घुसकर हराइए। यानी प्लान बिल्कुल क्लियर था, सीधे गढ़ में जाकर चुनौती देना और वहीं पर मुकाबला जीतना। शुवेंदु अधिकारी ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने न सिर्फ नंदीग्राम में अपनी पकड़ बनाए रखी, बल्कि भवानीपुर में भी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव से पहले ही वो लगातार दावा कर रहे थे कि उन्हें भवानीपुर से जीत मिलेगी और अब नतीजों ने उनके दावे को सच साबित कर दिया है। दूसरी तरफ ये हार ममता बनर्जी के लिए कई मायनों में बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं थी, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का मजबूत आधार थी। साथ ही ये हार इसलिए भी खास है क्योंकि जिस नेता ने उन्हें हराया वो कभी उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। नंदीग्राम आंदोलन हो या सिंगूर का आंदोलन, शुवेंदु अधिकारी लंबे वक्त तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए, लेकिन राजनीति में रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। वक्त बदला, दोनों के रास्ते अलग हुए और शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद जो सियासी मुकाबला शुरू हुआ वो अब इतिहास बनता जा रहा है। लगातार 2 बड़े चुनाव और दोनों में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर। हालांकि 2021 में नंदीग्राम हारने के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर वापसी की थी और सत्ता अपने हाथ में बनाए रही थी। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। भवानीपुर, जो सालों से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वो भी इस बार साथ छोड़ता नजर आया। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो भवानीपुर ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। 1951 से शुरू हुआ इसका सफर कभी कांग्रेस के दबदबे का गवाह बना तो कभी वामपंथी दलों का, लेकिन 2011 के बाद से ये सीट तृणमूल कांग्रेस का मजबूत किला बन गई थी। अब 2026 के चुनाव नतीजों ने इस किले को भी हिलाकर रख दिया है। अगर पूरे पश्चिम बंगाल के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कुल 294 सीटों में से भाजपा ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे रह गई है। कांग्रेस को सिर्फ कुछ सीटें मिली हैं और बाकी सीटें बाकी के खाते में गई हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। इसकी कई वजह हो सकती है। एक तरफ लंबे वक्त की सत्ता से उपजी नाराजगी, दूसरी तरफ भाजपा की आक्रामक रणनीति और तीसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं की मजबूत जमीनी पकड़। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इस चुनाव को पूरी तरह बदल दिया। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी टर्निंग पॉइंट है।